हेलो दोस्तों, मैं संदीप आर्य स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन विद संदीप। जिसमें हम आज बात करने वाले हैं जो एमपीपीएससी ने 2019 का प्री का रिवाइज्ड कट ऑफ जारी किया है, जिसके हिसाब से दो सूची जारी की गई, यानी कि दो लिस्ट जारी की गई, लिस्ट ए एवं लिस्ट बी। तो हम सबसे पहले लिस्ट ए और लिस्ट बी का अलग अलग सेपरेट कट ऑफ जान लेते हैं। उसके बाद इस रिवाइज्ड कट ऑफ की जो प्रमुख बातें होंगी, जो मुख्य बातें हमें जानने वाली होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कट ऑफ देखें तो यू आर यानी अनरिजर्व कैटेगरी में ओपन कितना है 154, यानी पहले से थोड़ा सा बड़ा है। इसमें फीमेल का है 152, 152 इसमें बताया गया है फीमेल का। फिर इसमें अगर हम देखें तो एससी के लिए, एससी के लिए कितना कट ऑफ बताया गया है इसमें 138 ओपन। यहीं एससी का फीमेल अगर देखें हम तो 134 बताया गया है। जिसके बाद आता है एसटी, एसटी में ओपन है 126 और फीमेल, इसमें दोनों का सेम रखा गया है। यानी अगर ओबीसी का अगर देखें हम तो 148 ओपन और 142 इसमें फीमेल दिया गया है। यानी अगर हम देखें तो जनरल और ओबीसी का कट ऑफ बड़ा है, बाकी कट ऑफ लगभग पुराने से सेम देखा गया है इसमें। और ईडब्ल्यूएस का 136 है और फीमेल 132 है। इसके बाद अगर हम लिस्ट टू की बात करें तो लिस्ट टू है सिर्फ ओबीसी और जनरल के लिए। अब ये लिस्ट वन और लिस्ट टू क्या है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम लिस्ट बी का कट ऑफ देख लेते हैं। लिस्ट बी अगर हम देखें प्रावधिक भाग बी जनरल कैटेगरी वाइज है। इसमें यू आर यानी अनरिजर्व का है ओपन 146 और फीमेल का है 144। जिसके बाद अगर ओबीसी का देखें तो 140 है और फीमेल का 136 है। ये दो लिस्ट जारी की गई है। इसके बाद हम देखें कि जो 2019 का जो रिवाइज्ड रिजल्ट आया है इसके बारे में प्रमुख बातें हम देखें अगर तो इस रिजल्ट को दो भागों में बांटा गया है। एक को 87% पर लिख दी गई है एक लिस्ट और एक 13% पर दी गई, अलग अलग दी गई है। इसके बाद है जो 87% पोस्ट वालों को एग्जाम करवाकर इंटरव्यू फाइनल लिस्ट जारी करके पोस्ट दे दी जाएगी। यानी जो 87% वाले हैं इनका एग्ज़ाम होगा मेंस का, इनका इंटरव्यू होगा, और अगर ये जो बच्चे इंटरव्यू करके क्रॉस करके फाइनल लिस्ट में नाम आता है उनको पोस्ट भी दे दी जाएगी, यानी उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें लिस्ट बी यानी 13% वालों का मेंस होगा, जिस तरह साथ में मेंस होगा, जिस तरह 87 वालों का हो रहा 13% वालों का भी मेंस होगा, साथ में इंटरव्यू होगा। लेकिन इनका जो रिजल्ट रहेगा वो ओबीसी और जनरल दोनों का रिजल्ट एक बंद लिफाफे में सील कर दिया जाएगा। यानी एग्जाम होगी, इंटरव्यू होगा, फिर जो बच्चे इस जो भी हमने कट ऑफ देखा उसमें जो बच्चे कट ऑफ के अंदर होंगे उसका मेंस इंटरव्यू देने के बाद जो बच्चे फाइनल सिलेक्ट होंगे उनका जो रिजल्ट होगा वो एक फाइनल लिफाफे में बंद कर दिया जाएगा, गोपनीय लिफाफे में बंद करके उसको सील कर दिया जाएगा। जिसके बाद 13% वाले बच्चों को ये पता नहीं रहेगा कि किसका हुआ है और किसका नहीं हुआ है। ये इसीलिए किया गया है कि अगर कोर्ट का डिसीजन जिस प्रकार आएगा उसके हिसाब से अगर हमें रिजल्ट जारी करना है तो उसमें अगर ओबीसी की तरफ जाता है तो जनरल वाले बाहर होंगे, अगर जनरल वालों की तरफ अगर हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो ओबीसी वालों को नुकसान होगा। तो एट द एंड बात यह होगी कि अभी किस तरफ नुकसान, ओबीसी वालों बच्चों को नुकसान ज़्यादा हो रहा है या जनरल वालों को, ये कहना मुश्किल है। ये आयोग को भी नहीं पता जब तक कोर्ट का फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। इसके बाद जो रिजल्ट लिस्ट जारी होगी उनमें इंटरचेंज नहीं होगा। जो बच्चे 87% पर एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 87% पे ही देंगे, और जो 13% पे दे रहे हैं वो 13% वाले में ही देंगे। यानी इसमें नोटिफिकेशन में बताया भी गया है कि कोई भी बच्चा 37% या 13% वाला दूसरी लिस्ट में शिफ्ट में इंटरचेंज नहीं होगा। मतलब जो 87% की लिस्ट में है वो फाइनल तक 87% में ही रहेगा, और जो 13% वाली लिस्ट में है वो 13% वाली लिस्ट में ही रहेगा अंतिम तक। इसमें एक बात और की गई है कि 13% वालों को एक फॉर्म भरवा लिया जाएगा, यानी कि उनसे एक बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा कि अगर आपका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि अगर बॉन्ड अगर साइन नहीं होता है तो अगर एग्ज़ाम देने का तो इंटरव्यू निकाल लिए जाते हैं तो फिर वो क्लेम कर सकते हैं कि फिर हम सिलेक्ट हुए थे, फिर हमारा क्यों नहीं हुआ। तो उनसे 13% वालों से पहले ही फॉर्म भर लिया जाएगा कि आपका जो रिजल्ट जारी होगा लास्ट फाइनल रिजल्ट इस बात पर डिसाइड करेगा कि कोर्ट का डिसीजन किस तरह आता है। इसीलिए वो पहले ही एक बॉन्ड साइन करवाएंगे कि बाद में इसमें कोई इशू ना आए। इसके बाद कुछ प्रमुख बातें हैं इसमें। करीब 13,200 बच्चे जो एस्पिरेंट्स होंगे
जिनका प्री क्वालिफाई हुआ है, जो मतलब मेंस देंगे, मेंस सभी का होगा 87%, 13%, जो दोनों अलग अलग लिस्ट जारी की गई, सबका मेंस होगा और सबका मेंस एक साथ ही होगा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि करीब 800 पुराने रिजल्ट से बाहर हो गए हैं, यानी जो 800 बच्चे थे जो पहले अपनी प्री जिनका क्वालिफाई था, जो भले ही मेंस भी दे चुके थे, वो प्री से ही बाहर हो चुके हैं। जो बच्चे कल तक इंटरव्यू देने वाले थे 800 बच्चे, आज वो प्री से भी बाहर हो गए हैं इस लिस्ट के बाद। इसके बाद बहुत सारे बच्चे, इनको बाहर होने से जो कट ऑफ ऊपर नीचे हुआ है, इससे बहुत सारे बच्चे अंदर भी आ गए हैं। इसके बाद सबसे बड़ी एक बात यहाँ पर यह है कि जो 2015 के नियम के अनुसार रिजल्ट जारी हुआ है, इससे पहले हमारे एमपी गवर्नमेंट 2019 में एक नया रिजल्ट लेकर आई थी जो कि असंवैधानिक घोषित हुआ है। उसी में सारी भर्ती और सारा आरक्षण का मामला आया था, इसीलिए ये जो नया रिजल्ट जारी किया गया है, ये हमारा जारी किया गया है 2015 के नियम के अनुसार, जिस नियम से पुरानी हमारी परीक्षाएं होती आ रही थी उनके हिसाब से ही इसको जारी किया गया है। अगर हम एक बात और देखें तो मेंस जनवरी में होना निश्चित है। मेंस अगर जनवरी में होता है तो हमारे पास लगभग 3 महीने बचते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का किस वीक में एग्ज़ाम हो सकता है, या तो पूरा महीना मिल सकता है अगर एंड में हुई तो, या फिर पहले। तो अपन एक मोटा मोटा 90 दिन यानी 3 महीना अपन इसका मान सकते हैं। एक बात और ये है कि ये जो मेंस होगा ये 2019 वाला मेंस होगा, और हमारा जो पीएससी का सिलेबस है ये 2020 में चेंज हुआ था। तो यहाँ पर देखने वाली ये बात ये है कि 2019 का जो पुराना सिलेबस है, जैसे इस बार सिलेबस में बहुत सारा चेंजेस है यूनिट वाइज, तो जो पुराना सिलेबस था उसी पुराने सिलेबस पर फिर से मेंस हमारी होगी, जिसमें कि विश्व इतिहास एक प्रमुख सब्जेक्ट है। मतलब बहुत सारी चीज़ यूनिट्स है जो नई है, बहुत सारी पुरानी होंगी, पर जो सिलेबस पुराना था उससे पुराने सिलेबस पर मेंस होगी। इसके बाद पुराने प्री का रिजल्ट 2020 का पुराने का प्री का रिजल्ट और मेंस 2021 दोनों निरस्त कर दी गई है। इन दोनों एग्ज़ामों के रिजल्ट भी फिर से आने की संभावना है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि एग्ज़ाम ही निरस्त हो चुकी है। इसके बाद ये छोटी मोटी बातें जो हैं कि ओल्ड मेंस वालों से एग्ज़ाम फीस नहीं ले जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही मेंस भर दिया है। यानी जो यहाँ पर नए बच्चे आए हैं, कुछ छात्रों को नया मौका मिला है, ये नए बच्चे हैं, इनसे सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म के पैसे लिए जाएंगे, बाकी पुराने बच्चों से एग्ज़ाम फॉर्म के पैसे नहीं लिए जाएंगे। और ये सारी जो मैंने मुख्य मुख्य बातें थी आपके लिए बता दी इस वीडियो में। इसके बाद अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आयोग का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डला हुआ है, उसको आप बहुत विस्तार से पढ़ सकते हैं। हालांकि उसमें यही सब बातें हैं जो मैंने आपको विस्तार से बताई। इसके बाद जो बच्चे यानी जो 13% वाली लिस्ट में है, उनमें अगर हम देखें तो उनमें चांस 50-50% है। मतलब अगर वो मेंस इंटरव्यू सब देते हैं फिर भी 50-50% चांस इस प्रकार से देख सकते हैं कि मेंस का रिजल्ट मतलब यानी कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा, कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ही उन 13% बच्चों का भविष्य निर्धारित होगा कि जनरल वाले अंदर होंगे या ओबीसी वाले अंदर होंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो 50% भी चांस होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम प्री में 4 ऑप्शन में से एक टिक करते हैं, यहाँ 2 आपके पास 2 नेगलेक्ट ही है सीधा सेट। आप 50% में अगर हो, आप मेंस दे रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो यानी कि आपका बंद लिफाफे तक आपका रिजल्ट जाना भी आपकी एक कामयाबी हो सकती है। तो बिना 13% वाले बच्चों को बिना कुछ सोचे अभी से मेंस में लग जाना चाहिए और अच्छे से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। और जो बच्चे अभी इस रिवाइज रिजल्ट के बाद मेंस फिर से दे रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट, और आंसर राइटिंग करते रहिए खूब। और हमारे चैनल एजुकेशन विद संदीप को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।